नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। कनाडा की करतूत। भारत ने कनाडा से अपने उच्चायुक्त समेत कुछ और राजनयिकों को वापस बुलाने के साथ कनाडा के 6 राजनयिकों को निष्कासित करने का जो कठोर कदम उठाया वह समय की मांग था। कनाडा सरकार अपने संकीर्ण राजनीतिक हितों के लिए जिस तरह भारतीय राजनयिकों को बदनाम करने और उनकी सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने में लगी हुई है, उसका करारा जवाब देना बहुत आवश्यक हो गया था। भारत को अपने उच्चायुक्त को वापस बुलाने का फैसला इसलिए करना पड़ा क्योंकि कनाडा सरकार ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय उच्चायुक्त समेत कुछ अन्य राजनयिकों की कथित लिप्तता की जांच की जरूरत जताई थी। कनाडा सरकार ने इससे पहले भी अपने यहां पल रहे खालिस्तानियों को खुश करने के लिए निज्जर की हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार ठहराने का हास्यास्पद कोशिश की थी। तब भी भारत सरकार ने अपने कठोर रवैये का परिचय दिया था और कनाडा के लिए वीजा सेवा रोक दी थी। लगता है कनाडा सरकार नए सिरे से खालिस्तानियों को खुश करने में जुट गई है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वे निज्जर की हत्या में भारत को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन इसके संदर्भ में कोई प्रमाण उपलब्ध कराने से इनकार भी कर रही है। यह इस तथ्य से भी मुंह चुरा रही है कि निज्जर फर्जी दस्तावेजों के जरिए कनाडा पहुंचा था। उसकी हरकतों को देखते हुए खुद कनाडा ने उसे हवाई यात्रा करने से रोक दिया था, लेकिन फिर खालिस्तानियों के प्रभाव में आकर उसे नागरिकता प्रदान कर दी गई थी। खालिस्तानियों की हमदर्दी हासिल करने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो केवल भारत से संबंध खराब ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने देश को खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकवादियों का गढ़ बनाने में लगे हुए हैं। अपनी सत्ता बचाए रखने के लिए वे खालिस्तानी तत्वों के हाथों में खेलने को स्वतंत्र हैं, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती कि वे भारतीय हितों के लिए खतरा पैदा करें। पिछले कुछ समय से भारतीयों की आपत्तियों के बाद भी वे ऐसा ही करते आ रहे हैं। उन्होंने खालिस्तानी अतिवादियों और आतंकवादियों को इतनी अधिक छूट दे रखी है कि वे इंदिरा गांधी की हत्या की परेड निकालते हैं। वे उन तत्वों के खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं करते जो भारतीय राजनयिकों को खुलेआम धमकाते हैं और यहाँ तक कि उनके पोस्टरों पर गोलाबारी करते हुए वीडियो जारी करते हैं। इसमें संदेह है कि भारत ने जो कठोर कदम उठाए उससे कनाडा सरकार सही रास्ते पर आएगी। ऐसे में भारत को कनाडा के खिलाफ और अधिक कठोर कदम उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। वैसे भी अब इसकी आशंका बढ़ गई है कि जस्टिन ट्रूडो सरकार और अधिक खुलकर खालिस्तानियों के पक्ष में खड़ी हो सकती है। ऐसे में भारत को यह देखना होगा कि वह कनाडा पर और अधिक दबाव कैसे बनाए। उधर विभाजनकारी एजेंडा चल रहा है। सुनियोजित किया जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय के धार्मिक आयोजन हिंसक तत्वों का शिकार न बनने पाए। ये मैं भारत की बात कर रहा हूँ। पिछले कुछ वर्षों से शोभा यात्राओं या फिर प्रतिमा विसर्जन यात्राओं का निरापद निकलना कठिन होता जा रहा है। इन धार्मिक यात्राओं पर पत्थरबाजी कई बार व्यापक हिंसा का कारण बनती है, जैसा कि बहराइच में हुआ। वहां दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा पर घरों की छतों पर पथराव हुआ, जिसकी परिणति एक युवक की हत्या के रूप में हुई और उसके बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क उठी। प्रश्न यह है कि जब यह सब हो रहा था तब पुलिस कहाँ थी? उसने तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रण में क्यों नहीं लिया? यदि पथराव करने वालों से तुरंत ही कठोरता से निपटा जाता तो हालत बिगड़ने से रोके जा सकते थे। पुलिस की अकर्मण्यता की वजह से ही दूसरे दिन युवक के अंतिम संस्कार के पहले फिर हिंसा भड़क उठी और उग्र लोगों ने कई घरों में तोड़फोड़ की और दुकानें जला दी। ये ठीक है कि वरिष्ठ अधिकारियों के पहुंचने के बाद हिंसा पर काबू पा लिया गया, लेकिन अहम प्रश्न तो यह है कि क्या सद्भाव के माहौल की वापसी हो सकेगी और उन तत्वों को सबक सिखाने वाली ठोस कार्रवाई हो सकेगी जिनके कारण हिंसा का सिलसिला कायम हुआ है।
किसी भी घटना के बाद कुछ लोग इस तरह के सवाल खड़े करने लगते हैं कि अमुक क्षेत्र से निकाली ही क्यों गई। किसी भी क्षेत्र को हिंदू मुस्लिम क्षेत्र के रूप में परिभाषित करना उचित नहीं है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि धार्मिक आयोजन की पूर्ण सुरक्षा की जानी चाहिए। हिंदू मुस्लिम क्षेत्र की बातें विभाजनकारी और शरारत भरा एजेंडा है। ऐसे एजेंडे आमतौर पर वोट बैंक की राजनीति के तहत चलाए जाते हैं। इस एजेंडे की काट के साथ यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय के धार्मिक आयोजन हिंसक तत्वों का शिकार न बनने पाए। राज्य सरकार को धार्मिक आयोजनों को निशाना बनाने वाले तत्वों के खिलाफ कड़े से कड़े कदम उठाकर उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए, ताकि फिर बहराइच, कौशाम्बी और गोंडा जैसी घटनाएं न हो। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी के ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।